नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन में मेरे साथ अंजलि और गायत्री शर्मा भी है। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां हत्याकांड में एसआईटी का गठन हो गया है और एसआईटी की टीम अब लगातार जांच में जुटी हुई है। ये पता लगाया जा रहा है कि उस दौरान घर में कौन मौजूद था, क्या कुछ मकसद था, क्राइम सीन पर क्या कुछ चीजें मिली है। हर एंगल, हर पहलू से जांच, हत्याकांड की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन हो गया है। तो मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मामला सामने आया। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी जाती है और प्राथमिक इंफॉर्मेशन जो मिल रही है, बताया जा रहा है धारदार हथियार से हमला किया गया और बेरहमी से हत्या की गई है। दरभंगा में मुकेश के पिता जीतन सहनी की हत्या की गई है। वहां पर जो उनका घर है वहीं पर हत्या कर दी गई है। सुबह सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवन सहनी जी जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है। उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। तो इस हत्याकांड को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जहां आरजेडी ने इसे कानून व्यवस्था का मामला बताया, तो वहीं विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। देखिएगा। आज सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। देखिए, अब कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तब तो उनको अधिकार प्राप्त है। पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं। हम माननीय तेजस्वी यादव जी से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपके भी कार्यकर्ता हैं, आपके पास भी कोई जानकारी है तो पुलिस पदाधिकारी को उन तमाम जानकारी को उपलब्ध कराइए जिससे मुकेश सहनी जी को न्याय मिल सके। नहीं, जंगल राज किसको कहते? जंगल राज कहते तब जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पर दबाव रहता, जाति धर्म का भेदभाव करने का आरोप रहता, आरोपी को बचाने का रहता। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो आपराधिक घटना पर किसी को बचा लेगा? तो जीतन सहनी की हत्या के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किसने और क्यों हत्या की। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि जीतन सहनी आखिरकार है कौन। जीतन सहनी जिनकी हत्या को अंजाम दिया गया है, हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए किसकी हत्या हुई है। जीतन सहनी, जिनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये जीतन सहनी है, मुकेश सहनी के पिता, जिनकी हत्या को अंजाम दिया गया। कौन है ये? मुकेश सहनी के पिता हैं। कहां का ये पूरा मामला? दरभंगा में। असल में वो अपने घर पर मौजूद थे और वहां से शत विक्षत हालत में उनका जो शव है वो बरामद किया गया। और आइए हम आपको बताते हैं कि कहां हत्या की गई है। जैसा कि हमने आपको बताया, घर पर हत्या को अंजाम दिया गया है। कैसे हत्या की? धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। आगे क्या होगा? असल में इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी इस पूरे मामले में अब छानबीन करेगी, रिपोर्ट देगी। लेकिन कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। आरजेडी लगातार सरकार को घेर रही है, लेकिन वहीं जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था
का ये पूरा मसला है और एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी इस पूरे मामले में जांच करेगी, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी को आखिरकार किसने और क्यों मारा। मुकेश सहनी, आपको याद होंगे, तेजस्वी यादव के साथ वो मछली पार्टी करते हुए हेलीकॉप्टर में दिखाई दिए थे और 250 से ज्यादा सभाएं भी उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ की थी। आपको बता दें कि वीआईपी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी, जिनके पिता का मर्डर किया गया है। धारदार हथियार से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले के बाद अब कुछ रिएक्शंस और प्रतिक्रियाएं भी राजनीतिक दलों की तरफ से सामने आ रही हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा, पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। और इधर जम्मू कश्मीर में लगातार मुठभेड़ का दौर जारी है। कल बीती रात जहां डोडा जिले में जब मुठभेड़ हुई आतंकियों और सेना के बीच, तो इसमें कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं और लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यानी कि अब तक 5 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है और सर्च ऑपरेशन, घेराबंदी बढ़ा दी गई इलाके में। और पिछले कुछ वक्त की भी बात करें, जब 8 जुलाई को कठुआ जिले में सेना के वाहनों पर हमला किया गया था। यानी कि एक के बाद एक इस तरह की हरकतें सामने आ रही है और लगातार इस तरह आतंकी संगठन सक्रिय नजर आ रहे हैं घाटी में, जिसको निस्तनाबूद करने के लिए तमाम सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली है। चारों तरफ से डोडा जिले को घेर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये मुठभेड़ की खबर सामने आई, उसके बाद 5 जवान डोडा में अब तक शहीद हो चुके हैं और इन शहीदों की शहादत का बदला लेने के लिए अब ये जवान पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सर्च ऑपरेशन सुबह 6 बजे तड़के से फिर से शुरू किया गया, देर रात भी जारी रहा, क्योंकि हालांकि यहां पर घने जंगल है और घने जंगल की आड़ लेकर आतंकी ठिकाना बना।